नमस्कार मित्रों, मैं वीरेन बिष्ट अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं खेड़ा क्षेत्र में अपने निजी कार्य के लिए आया था। तो हम शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। तो जो मैं विद्यालय रास्ते में देख रहा था, तो हमारे ये खेड़ा क्षेत्र में पालंगबाड़ी एक जगह है जो हमारे चमोली ज़िले से जुड़ा हुआ है। चमोली ज़िले से जुड़ा हुआ ये गांव है और अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है। ये प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर चलता है और आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से कितना बड़ा सौंदर्य है। भौतिक के साथ पर्यावरण के द्वारा विद्यालय को सजाया गया है। बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे शिक्षक साथी सुदूर क्षेत्रों में इतना बेहतरीन कार्य करते हैं और बच्चों को बड़ा तन और मन और धन से, क्योंकि अधिकांशतः जो बच्चे होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी उनकी आर्थिकी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे बहुत से शिक्षक साथी आज भी अपने संसाधनों से, अपने व्यक्तिगत अपने पैसे भी बच्चों के बहुत सी चीज़ों पर खर्च करते हैं। हमारे अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि विद्यालय का इस दूरस्थ क्षेत्र में कितना बढ़िया सौंदर्यीकरण हमारे गुरुजी द्वारा किया गया है। आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया सौंदर्य है, जबकि बहुत दूरस्थ मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्मोड़ा और चमोली का ये लगभग बॉर्डर है और अल्मोड़ा ज़िले के चमोली के साथ लगा हुआ ये गांव है। और पर्यावरण के दृष्टि से अगर आप देखेंगे कि हमारे गुरुजी के द्वारा यहाँ पर इतना बेहतरीन ये विद्यालय बनाया गया है। और विद्यालय के साथ जब आप ये इस मैदान को देखेंगे तो इस मैदान में भी ये इतनी बढ़िया घास, उसकी घास की कटिंग, ये तमाम चीज़ें गुरुजी के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। हमारे शिक्षक साथी गौरव रावत जी यहाँ शिक्षक हैं और बड़े तन मन और धन से विद्यालय को संचालित कर रहे हैं। तो मैं यही दिखाना चाह रहा था कि आज भी दूरस्थ क्षेत्रों में और उत्तराखंड में हमारे जो शिक्षक साथी हैं कितने मेहनत और लगन से कार्य कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बाहरी वो दिखाया, मैं आपको अंदर का विद्यालय के अंदर का सौंदर्यीकरण अगर दिखाऊंगा तो गुरुजी ने कि कितनी बढ़िया व्यवस्था इस विद्यालय में बनाई हुई है। अगर हम बच्चों के कक्ष को देखें तो ये देखिए कि इतना बढ़िया कक्ष, बच्चों के बैठने के लिए तमाम चीज़ें लगाई हुई हैं। हमारे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे जो लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई है उनकी तमाम फ़ोटो आपको दिखाई दे रहे होंगे। हमारे देश के जो सर्वोच्च लीडर रहे हैं उनकी तमाम जो फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और कक्ष का आपने देखा कि बच्चों के द्वारा टीएलएम के द्वारा तमाम जो एक जो विद्यालय होता है, जो विद्यालय का शिक्षा के साथ जो हमारे अन्य पहलू होते हैं, जिसमें हमारा सौंदर्यीकरण हो गया, जिसमें हमारा विद्यालय का व्यवस्था क्या होगी, और ये विभिन्न क्रियाकलापों में बच्चों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कराए जाते हैं उनकी फ़ोटोज़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। और नीचे भी आपको ये दिखाई दे रहा होगा पूरी व्यवस्था है और कंप्यूटर यहाँ पर रखा हुआ है गुरुजी के द्वारा, और ये लाइब्रेरी की पूरी व्यवस्था ओपनली यहाँ पर की हुई है। तो साथ में ये जब मैं आपको उनके खेल के संबंधित
कक्ष को अगर दिखाऊं तो विद्यालय में पूरा जो एक जो खेल का जो सामान होता है वो तमाम व्यवस्था गुरुजी के द्वारा वहाँ पर बनी हुई है। और साथ में जो ये स्किल है हमारी साइकिल चलाना, ये जो स्किल में आता है, अभी से ही छोटे बच्चों को आपके द्वारा यहाँ पर साइकिल के माध्यम से बच्चों को बचपन में ही साइकिल यहाँ पर सिखाई जाती है। स्वतः ही बच्चे जब मैंने गुरुजी से पता किया तो आपने बताया कि हमारे जितने भी ये बच्चे हैं ये सभी बच्चों को साइकिल चलानी आती है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। बहुत व्यवस्था बहुत ही बढ़िया गुरुजी के द्वारा यहाँ पर की गई है। और जब हम दूसरे कक्ष की ओर जाते हैं तो दूसरे कक्ष में भी अगर आप देखेंगे कि पूरी व्यवस्था, एक जो व्यवस्थित जो कमरा होता है उस पूरी व्यवस्थित कमरे, जो ये कमरे जहाँ बच्चे हमारे पढ़ते हैं, पूरी व्यवस्थित रूप से आप ये देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आदरणीय गुरुजी के द्वारा ये बनाया गया है। सब पूरी व्यवस्था हमारे विद्यालयों में है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं इन दूरस्थ क्षेत्रों में भी तन मन और धन से दिन रात लगे रहते हैं और अपना बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हमारे बच्चों का मध्याह्न भी यहाँ पर चल रहा है, मध्याह्न हमारे बच्चे कर रहे हैं। साथ में मैं सुंदर हूँ करके शीशे की भी व्यवस्था गुरुजी के द्वारा बनाई गई है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो पूरा जो क्षेत्र है पर्यावरण की दृष्टि से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ये पूरा हैज के आप गुरुजी के द्वारा लगाए गए हैं, उनकी मेहनत है। और तमाम चीज़ें अगर हम देखते हैं फलों के, ये हमारे अमरूद से लेके माल्टा से लेके तमाम जो ये फल हैं उनके पेड़ भी उन्हीं के द्वारा लगाए गए हैं। तो आप हैज के अगर वो देखेंगे तो जितनी भी जो रास्ता है वो रास्ते में जो हैज के ये पेड़ लगाए गए हैं और ये अमरूद लगाए गए हैं, ये तमाम जो फल ये इनके क्या कहते हैं इको क्लब के द्वारा, तो बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत ही बेहतर कार्य है गुरुजी के द्वारा किया गया है। और ये आप देख रहे होंगे कि ये कागजी नींबू से लेके तमाम जो ये व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं हमारे विद्यालय में बनी हुई हैं। आज बहुत शिक्षित समाज और शिक्षित शिक्षक जो बहुत से कंपटीशन के द्वारा यहाँ पर पहुँच रहा है और बहुत बेहतर हमारे शिक्षक काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जो हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो बच्चे हैं, उन बच्चों को बेहतर शिक्षा बहुत से विद्यालयों में दी जा रही है, बढ़िया किया जा रहा है। ये सब जो जब तक हमारा अंदर का शिक्षक नहीं जागता है तब तक ये कार्य नहीं हो सकते हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, बेहतरीन आदरणीय गुरुजी के द्वारा बनाया गया है। तो ये इस प्रकार का विद्यालय ऐसा लग रहा है कि हम किसी प्राइवेट स्कूल में गए हुए हैं कि विद्यालय को संभालने जनता का कितना सहयोग होता है। देखो प्रबंध समिति के द्वारा बहुत ही बेहतरीन कार्य गुरुजी के साथ मिलकर किया गया है। तो प्रबंध समिति का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है विद्यालय को सुव्यवस्थित और संचालित करने में।